अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के आप जिस व्यक्ति अंदर से में बात जो कर रहे अखंड हैं ज्ञान उसने आपकी ज्योति कॉल स्वरूप को भगवान होल्ड पर आत्मा रखा है, है। कृपया लाइन पर बने रहें। उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से सब लोग अपना फोन म्यूट कर लो, आवाज आ रही है प्रकट मम्मी। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा स्वाध्याय सुनोगी? शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ मैं। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्म से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्मा है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न परम पवित्र शुद्धात्मा है। इस प्रकार से अपने भगवान आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश के परिणामों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 3 कर्मों से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः
देव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु मैं शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा मान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 916 नंबर का बोल है, पेज नंबर 208 पर यह चर्चा आई है। दिल्ली से मौसी अपना ये जो है म्यूट कर लेना, आपके घर की आवाज़ें हमारे तक आ रही हैं, जिससे और भी लोग भी लाइन पर हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। थोड़ा म्यूट कर लें। धीरज जी म्यूट कर लेना अपने यहाँ का मोबाइल। क्लास में प्रारंभ करता हूँ। किसी भी समय किसी भी प्रसंग में भगवान को नहीं भूलना, अपने भगवान को सदा दृष्टि में रखना, उसमें लीनता वही मोक्ष मार्ग है, उसे कभी नहीं भूलना। तेरा भगवान शुद्ध अस्तित्व मात्र रूप है, उसे किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं है। देखिएगा, ये 916 नंबर का बोल है। ये जिनके यहाँ से आवाज़ आ रही है, थोड़ा आप अगर सुनने के लिए बैठे हैं तो आपको अपना मोबाइल म्यूट करना होगा। आपके घर की आवाज़ें हमारे पास में आ रही हैं और भी कई लोग उस पर लाइन पर हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कौन है ये? अरे मौसी, सरोज मौसी, आपके यहाँ की आवाज़ें घर की यहाँ बाहर आ रही हैं, तो थोड़ा म्यूट कर लेना। अच्छा, बस थोड़ा ध्यान रखें। अपनी जो है और भी सभी हैं, अपन स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर सार ग्रंथों का सार ज्ञानियों ने हमें बताया है। हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, उसकी बात यहाँ पर इस बोल के अंदर आई है। मैं पढ़ता हूँ, दोबारा से पढ़ता हूँ। किसी भी समय किसी भी प्रसंग में भगवान को नहीं भूलना, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने भगवान को सदा दृष्टि में रखना। उसमें लीनता वही मोक्ष मार्ग है, उसे कभी नहीं भूलना।
मेरा भगवान शुद्ध अस्तित्व मात्र है, उसे किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं है। देखो यहाँ पर जो ये बात बताई जा रही है, अपने भगवान आत्मा की बात बताई जा रही है। समझ में आया भैया? ये शरीर तो है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जो चैतन्य वस्तु है, जो जानने देखने वाला पदार्थ है, वह स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक संसारी जीवों के पास में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, वह अपने भगवान आत्मा की बात बताई जा रही है, वहाँ किसी पर परमात्मा की बात नहीं है। तो कहते हैं किसी भी समय किसी भी प्रसंग में भगवान को नहीं भूलना है। अपने किसी भी समय क्या अपना भगवान आत्मा जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तो कहते हैं कि उसे कभी भी आपको नहीं भूलना है। समझ गए नहीं आप? अब आप भूलने की बात तो ऐसा है कि जब तक आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानोगे, क्या समझे नहीं आप, तब तक जो है आपको अपना भगवान आत्मा ऐसा जानने में नहीं आएगा। समझ में नहीं आप? पहले उसे पहचानो। जहाँ पर अपने आत्मा की बातें चलती हैं, अपने आत्मा को जो ग्रंथों में भाई साहब बताया गया है, जैसा उसका स्वरूप बताया गया है, उसको परिचय करके फिर आगे की बात करते हैं। मगर नहीं आप? शरीर ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह सिद्ध परमात्मा जैसी है। और हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियाँ होती हैं भाई साहब, ये सब जो है कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। इस शरीर में और रागादिक के बीच में कोई परमानेंट वस्तु है, वह भगवान आत्मा है, वो आप है। ऐसे जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तो ज्ञानी कहते हैं किसी भी समय किसी भी प्रसंग में भगवान को नहीं भूलना। अब ये बात अरिहंत परमात्मा ने बताई है। किसने बताई ये बात? अरिहंत परमात्मा ने यही कहा है कि भाई साहब, आपके जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति घटनाएं घटें, पाप के उदय से क्या समझ गए नहीं आप, किसी का भी इष्ट का वियोग भी क्यों ना हो जाए, समझ में आए, स्त्री का वियोग, पिता का वियोग, समझ गए नहीं आप, बेटे का वियोग, कैसा भी वियोग क्यों ना हो जाए, लेकिन उस परिस्थिति में भी अपने भगवान आत्मा को नहीं भूलना, क्योंकि वे सारी की सारी चीजें कर्म उदय जनित चीजें हैं, वे आपकी नहीं है। आपका तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। कैसी भी परिस्थिति आपके सामने पाप के उदय की बने हैं भाई साहब, कैसा भी शरीर में रोग हो जाए, समझ में आया, ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी अपने भगवान आत्मा को नहीं भूलना। समझ में आया? ये भगवान ने बताया है। समझ में आया? हमारे मनुष्य पर्याय में ऐसी कोई भी ऐसी परिस्थिति स्थितियां नहीं है। अरे नर्क में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव क्या भाई साहब, वहाँ भी अपनी आत्मा का सेवन करता रहता है। कितनी महाविपरीत प्रतिकूलताएं हैं भाई साहब, हैं, सबको इग्नोर करता हुआ अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को भाई साहब उसको दृष्टि बनी रहती है। समझ नहीं आप? और हमारे पास में ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है, समझ नहीं आप, जो हमें कैसा अपने भगवान आत्मा से दूर कर सके।
उसका उसका जो है भाई साहब असंख्यात और भाग की प्रतिकूलता नहीं है, इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी समय किसी भी प्रसंग में हर समय अपने भगवान आत्मा की दृष्टि हो, क्योंकि वह भगवान आत्मा ही आपको पर्याय में सुखरूप प्रवण करवा सकता है और वही आपको जन्म मरण का से निकालकर संसार सागर से निकाल के मोक्ष में ले जाने वाला है। समझ नहीं आप? इसीलिए उसको किसी भी समय विस्मरण नहीं करना। समझ नहीं आप? इसीलिए अध्यात्म विद्या को लोक में सर्वोत्कृष्ट विद्या का नाम दिया गया है। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। समझ नहीं आप? एक जीव की जीविका है भाई साहब, वह भी जीव की जीविका की तुम चिंता ना करो, वो भी तुम्हारे पुण्य के उदय के कारण से सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, तुम उसकी भी चिंता ना करो। तुम तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि मेरा भगवान आत्मा किस प्रकार से ये जन्म मरण के सिलसिले से निजात पाए और भाई साहब मोक्ष में गमन करे, तुम उसके बारे में सोचिए। वो कहते भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा के आश्रय से ही समय सबकी जो है जन्म मरण की छुट्टी हो जाती है और पर्याय में होने वाले दुख का भी विलय हो जाता है। इसीलिए कहते किसी भी समय अपना भगवान आत्मा विस्मरण करने योग्य नहीं है। इतनी सुंदर वस्तु है ये, आपको तत्काल ही आनंद देने वाली है। हम आनंद के लिए, हम सुखी होने के लिए 24 घंटा, अरे अनादि काल से भाई साहब बैरमुखी बन के परद्रव्यों में कल्पना कर करके दुखी हो रहा है। सुखी होने का ज्ञान परमात्मा ने एक ही बात बताई है कि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, उसका आश्रय लेना, यही वास्तव में आपके सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इसीलिए किसी भी समय का, कैसा भी समय हो भाई साहब, कैसे भी आपके प्रसंग में कैसी भी घटना घटती हो, कैसी भी घटना घटती हो, घर में हमारे इष्ट व्यक्ति का वियोग भी क्यों ना हो जाए, क्या भाई साहब, लेकिन आप अपने भगवान आत्मा की दृष्टि ना छोड़ना। अरे भाई साहब संयोग तो बहुत दूर की बात है, अरे शरीर में रोग भी हो जाए तो भी ज्ञानी अपने आत्मा की दृष्टि कभी छोड़ते नहीं है। समझ में आया भाई साहब? देखो हमारे सनत कुमार मुनराज 700 वर्षों तक उनके शरीर में क्या कूड़ था, पर उनकी पर्याय में थोड़ा बहुत तो दुख होता होगा ना, क्यों भाई है? होता है क्या? बस यही समझ लीजिए भाई साहब, शरीर चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए, शरीर का लक्ष्य करना छोड़ दीजिए। अंदर भगवान आत्मा जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जीवत शक्ति, चित शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा देह देवर में विराजमान है भाई साहब। ऐसा सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा, इससे बढ़िया भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं, ये हरिहर परमात्मा कहते हैं कि कैसा भी समय हो, हर समय कैसा भी प्रसंग बनता हो, देखो हमारे मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं। बोलो 700 मुनराजों को घानी में पेल दिया गया, उनकी पर्याय में आपने दुख देखा क्या? क्या क्रोधादिक परिणाम आपको देखने में आते हैं क्या? क्यों? क्योंकि कैसा भी प्रसंग हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारी बनती हो, चाहे शरीर में बनती हो चाहे शरीर के बाहर, क्या भाई साहब, उस परिस्थिति प्रसंग में भी
अपने भगवान आत्मा को तुम्हें भूलना नहीं है बस, क्योंकि वही तुम्हारी नैया पार कराने वाला है, वही तुम्हारे समस्त दुखों को दूर करने वाला है। समझ गए आप भाई साहब? ये बताओ, घर में भयंकर आग लगी हो तो भाई साहब आप किसको बचाओगे? घर में है भाई साहब, बताइए आप, आपके घर में आग लगी हो तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? अपने आप को बचाओगे। ऐसे ज्ञानी के जीवन में भी पाप के उदय से ऐसे प्रसंग बनते रहते हैं। ये तो संसार मार्ग है भाई साहब, हैं? समझ गए आप? संसार में ऐसे इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग है, ऐसे प्रसंग तो आया ही करते हैं। शरीर में रोग होना, अरे ज्ञानी कहते शरीर तो रोगों का घर है। क्या कहते हैं? काय का घर है? कितने रोग हैं उसकी काउंटिंग भी बताई उन्होंने। 5,68,99,584 तो एक शरीर में रोग है। समझ गए आप? ये तो शरीर का स्वरूप है और अंदर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। कैसा है? सुख शांति का भंडार वाला है। सुख शांत रस से लवालव है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भैया, कैसा भी प्रसंग बनता हो, कैसा भी आपको भाई साहब बिजनेस में नुकसान होता हो, घर में इष्ट का वियोग होता हो, है भाई साहब, वे सब पाप के उदय में होने वाली चीजें हैं और मेरा भगवान आत्मा उनसे भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति है। वही तुम्हें पर्याय में सुख देने वाला है। इसीलिए ज्ञानी कहते उसको तुम कभी मत भूलना। पर के लक्ष्य करने से तो हमारी आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, जो हमारे संसार का कारण हो जाती है। और अपने आत्मा का लक्ष्य करने से, अपनी आत्मा की दृष्टि करने से तत्काल आनंद की रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है। तत्काल क्या भाई साहब? समय भेद नहीं है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने का। जब यह जीव अपने आप को चेतने सर भगवान आत्मा रूप से देखता है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। कौन है भाई साहब? ज्ञानी कहते हैं कि कैसा भी कि हर समय बाहर में संसार अवस्था में कैसे भी प्रसंग बनते हो, बनते ही हैं भाई साहब, सभी के बनते हैं। उसमें कहाँ दिक्कत की वाली बात है? संसार तो दुख स्वरूप ही है ना। तो ज्ञानी कहते हैं चिंता ना करो, अपने आत्मा के स्वरूप को एक बार परिचय कर लो, पहचान लो। अंदर चेतने सर वस्तु तीनों काल सुख शांति की भंडार वाली है। तुम उसको भाई साहब दृष्टि में ले लो, उसका सेवन करो, तो अभी वर्तमान की पर्याय में तुम्हारे सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी बात बताते हैं। इसीलिए कहते कभी नहीं भूलना, क्योंकि सुखी करने वाला तो, शांति देने वाला तो तेरा भगवान आत्मा है? इसीलिए कहते कैसा भी प्रसंग बने, कैसा भी प्रसंग बने, संसार अवस्था में भाई साहब कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं, हमारे जीवन में बनते हैं।
पाप के उदय में प्रतिकूलताएं होती हैं, शरीर में रोग आदि होते हैं, बाहर में नुकसान भी पड़ता है। समझ में आया भाई साहब? इष्ट का वियोग भी होता है। लेकिन ज्ञानी जीव ऐसे प्रसंगों में भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं भूलता है, क्योंकि वह जानता है कि वह आत्मा का आश्रय लेना वही हमारे लिए सुख शांति का कारण है। वही हमें वर्तमान पर्याय में जो है दुख का अभाव करके शांति देता है। समझ आप? और वही हमें इस संसार सागर से पार उतार देता है। तो कहते हैं किसी भी समय किसी भी प्रसंग में भगवान को नहीं भूलना। भगवान को नहीं भूलना यानी अपने भगवान आत्मा को नहीं भूलना। आगे उन्होंने क्लियर किया है, अपने भगवान को सदा दृष्टि में रखना। किसको रखना? या परमात्मा को दृष्टि में रखने की बात नहीं है। अरे तुमने अपने आत्मा की दृष्टि कर ली तो तुमने अनंत सिद्ध परमात्मा की को भाई साहब हैं उनको भी तुम्हें नमस्कार हो गया। क्या कहा? अगर आपने अपने भगवान आत्मा के दर्शन किए तो आपने भाई साहब घर बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर लेते हो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ही भगवान स्वरूप है। क्या है? घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। भगवान के दर्शन करने के लिए कोई भाई साहब मंदिरों की तरफ भागते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र पर निकल जाते हैं, कोई मूर्ति में भगवान की स्थापना करके भगवान मानते हैं। ज्ञानी जीव कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई मैं मोए सूजत नीके। कोई कहे कोई उदास रहे प्रभु कारण, कोई कहे उठ जाए कहीं के, कोई प्रणाम करे गण मूरत। क्या भाई साहब? कोई कहे आसमान के ऊपर, कोई कहे प्रभु हेठ जमी के। बनारसी दास जी क्या कहते हैं? श्रावक हैं। समझ में आया? ग्रस्त जीव है। समझ में आया? देखो हमारे बनारसी दास जी ग्रस्त आश्रम में ग्रस्त थे। कितनी शादियां हुई थी भैया उनकी जरा बताओगे आप लोग? 3 शादियां हुई थी इनकी, बनारसी दास जी की। समझ में आया? कितने बच्चे थे उनके? 2 पुत्र और 9 पुत्रियां। समझ गए ना? 11 और 3 हो गई उनकी धर्म पत्नी और हो गई 12। पूरा क्रिकेट टीम बन गई। समझ में आया भाई साहब? और उनके सामने भाई साहब उनकी तीनों पत्नियां विदा को प्राप्त हो गई आयु पूरी होने पर, और वो ही नहीं 9 के 9 पुत्र आयु पूरी होने पर वह बादशाह वो आत्मा शरीर में से निकल जाता है। तो भी बनारसी दास जी के भाई साहब पर्याय में बिल्कुल भी सल नहीं थी। तब ये बात वे कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई मैं मोए सूजत नी के। बोलो कौन सा प्रसंग? ऐसा प्रसंग हमारे संसार आप नहीं देखने को मिलेगा आपको। क्यों भाई साहब? अकेले आए थे अकेले ही रह गए हैं। 12 के 12 का संयोग हुआ और 12 के 12 का ऐसा उनके सामने ही निकल गए हैं, और आगम के अनुसार उन्होंने उनकी विदा भी कर दी। लोग पूछते थे कि पंडित जी साहब ये क्या लेके जा रहे हो? तो बोले कि मेहमान आया था, मेहमान को छोड़ने जा रहे हैं। क्या बोलते थे वो? हैं भैया बोलो? हैं मेहमान आया और मेहमान को छोड़ने जा रहे हैं, और उनकी क्रिया भी कितनी सुंदर कि आगम के अनुसार अंतर्मुख में कैसा सबको कैसा आग लगा देते हैं। बोलिए उनका व्यवहार भी कितना अच्छा और उनकी दृष्टि भी कितनी बढ़िया। फिर भी उनकी पर्याय में भाई साहब सल नहीं है दुख की, तो भी मस्त रहते। कैसे?
कहते मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई मैं मोई सुजत नहीं थे। ऐसे प्रसंग तो भाई साहब ज्ञानियों के जीवन में आया करते हैं, तो भी वे अपने भगवान आत्मा को नहीं भूलते हैं। समझ में आया भाई साहब? इतनी तैयारी हमारी पर्याय में हो है, तब भाई साहब आप ये समझिए संसार सागर की चैन आप काट पाओगे। और थोड़े थोड़े में भाई साहब कोई कमजोर व्यक्ति होता है, थोड़े में खांसी हो गई, थोड़े में जुकाम हो गया, थोड़े में बुखार हो गया। समझ में आया भाई साहब? अरे भाई कुछ ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में बनना स्वाभाविक है। ये तो संसार अवस्था है, संयोग हुआ है तो उसका उपयोग निश्चित है। समझ में आया भाई साहब? शरीर जो है वो तो भाई साहब है, वह तो बीमारियों का घर है, मलमूत्र का घड़ा है। मलमूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। कौन से सिद्ध परमेष्टि? यानी अपना भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, जो तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का है, किसी भी प्रसंग में उसे भूलना नहीं। समझ गए ना भाई साहब? वही आपकी नैया पार कराने वाला है, वही आपके समस्त दुखों को दूर कराने वाला है। तो कहते हैं किसी भी प्रसंग, किसी भी समय, किसी भी प्रसंग में भगवान को नहीं भूलना, अपने भगवान को सदा दृष्टि में रखना। कहाँ रखना है भाई साहब? अपनी ज्ञान की पर्याय में भाई साहब रखना। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है, ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, महाप्रतापवंत है। उसके आगे समस्त जगत के पदार्थ फीके हो जाते हैं। ऐसा महाप्रतापवंत भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है। जैसे सूरज के प्रकाश में सारी ज्योतियां फीकी नजर आती हैं, ऐसे ही अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा महाप्रतापवंत है। उसमें जगत की सारी जितनी भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब जो फीके नजर आते हैं, ऐसा प्रतापवंत भगवान आत्मा है। उसको ज्ञान में रखने की बात की जा रही है, उसे अपनी दृष्टि में रखने की बात की जा रही है। समझ में आया भैया? कहते हैं अरे अपने भगवान को सदा दृष्टि में रखना। किसको रखना? अपने ज्ञान में किसको बसाना? कौन से भगवान? अपने आत्मा। क्या भाई साहब? गुरुदेव श्री कहते हैं तूने अनादि काल से अपने आत्मा को भूलकर, क्या ये अनादि काल से तू अपने आत्मा को भूला हुआ है। अब राग को है भाई साहब, राग की दृष्टि छोड़कर अपने भगवान आत्मा है। 604 नंबर का बोला है, अनादि काल से तूने अपने आत्मा को भूलकर है भाई साहब, और राग को मुख्य करके तूने गाड़ी चलाई है। समझे ना? अब तू क्या करना? शरीर राग आदि की तरफ ना देखना, अंदर में जो प्रतापवंत भगवान आत्मा है बस उसकी शरण में चले जाना। उसको हमेशा मुख्य रखना, हर प्रसंग में मुख्य रखना। हर प्रसंग में, कैसा भी प्रसंग क्यों ना हो। क्या भाई साहब? जिसे भूले थे उसे करना है मुख्य, और जिसे तुमने मुख्य किया था उसे करना है गौण। ये तुम्हें करना आता है, करते ही हो ना। लौकिक में तो यही तो करते हो ना। ये स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा, किसको मुख्य करते हो? किसको मुख्य करते हो? और गौण किसको करते हो? जो अपने नहीं होने गौण करते हो, जो अपने होने मुख्य करते हो। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में यही तो करना है ना। ये शरीर रागादिक परिणतियां सब कर्म करत वस्तुएं हैं, ये मेरी चीज नहीं है। मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है।
जिसने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं है, कभी साथ छोड़ेगा नहीं, ऐसी चैतन्य वस्तु में हूं। ऐसा पावरफुल भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। समझ गए आप? आपने कभी उसका ज्ञान नहीं किया है, आपने कभी भी ऐसी आत्मा भगवान आत्मा का परिचय ना किया है। एक बार ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान चेतनेश्वर अनंत शक्तियों के भंडार वाला महाप्रतापवंत, जिसके आगे जगत के समस्त पर पदार्थ चाहे वे चेतन हो या चेतन हो सब फीके पड़ जाते हैं, ऐसे भगवान आत्मा को हमेशा ज्ञान में रखना। क्या भाई साहब, इससे बड़ा भगवान कोई दुनिया में मिलने वाला नहीं है आपको। तो कहते हैं अपने भगवान को सदा दृष्टि में रखना, अपने ज्ञान में बसा के रखना है, पर पदार्थों को अपने ज्ञान में जगह ना देना। समझ में आया भैया? किसको रखना दृष्टि में? जो आपकी नैया पार करा देगा, जो आपको वर्तमान में सुखरूप परिणमन कराएगा, वह आपका चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। कौन है भैया? ऐसे को कोई बुला सकता है क्या? जो आपको हर समय आपके समय काम आता है, हर समय आपको अनुकूलता देता रहता है, उसे भूलने लायक है क्या? ज्ञानी कहते प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते। ऐसा आचार्य कुंद देव ने समय साल जी की 185वें नंबर की गाथा में कही है। जैसे सोना है वैसा गर्म करने पर अपने सुनत्व को नहीं छोड़ता है, बल्कि उसमें और चमक दमक आने लग जाती है। क्या? सोने को जितनी अग्नि दिखाते हो ना, सोना अपने सोनत्व को नहीं छोड़ता है, बल्कि उसकी पर्याय में और चमक दमक आ जाती है। ऐसे ही ज्ञानियों के ऊपर प्रचंड कर्म के उदय आने पर भी ज्ञानी अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को कभी ज्ञान में से उजल नहीं होने देते हैं, समझा? बल्कि और उसकी पर्याय में भाई साहब चमक दमक बढ़ती चली जाती है और निखार आता है पर्याय में। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब तुम कभी भी अपने आत्मा को विस्मरण ना करना, निरंतर हर समय हर प्रसंग में अपने भगवान आत्मा की दृष्टि ना छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारी पर्याय में वर्तमान में सुख लाने वाला है और वही तुझे संसार सागर से पार निकालने वाला है। बाकी तो सब तुम्हें डूबने वाले हैं। समझ में आ गई भैया? इसीलिए अपने भगवान आत्मा का भाई साहब दृष्टि कराने की बात की गई है। कहते हैं अपने भगवान को सदा दृष्टि में रखना, अपने ज्ञान में बसा के रखना है? उसमें लीनता वही मोक्ष मार्ग है। क्या है? सुखी होने का मार्ग। अपने गायक प्रभु परमात्मा भाई साहब आनंदित ऐसी बढ़िया सुंदर सुंदर मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है। समझ गए नहीं आप? शीतल भेद विज्ञान जगो जिनके कद शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। क्या भाई साहब? देखो ये फोन आ रहा है विशुद्धि किसी का, समझ गए आप? ज्ञानी जी है भाई साहब अपने ज्ञान की पर्याय में अपने भगवान आत्मा को तो उजल करते नहीं है, बल्कि उसके साथ खूब खेलते हैं। क्या करते हैं? केली करते हैं, आनंदित होकर केली करते हैं भाई साहब, समझ गए आप? ऐसा देव देवल में भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है। ये लोगों फोन को काटना नहीं है, बंद हो जाए तो उस पर लगाना है। जयपुर से आ रहा है, ठीक है भैया? क्या बात बता रहे हैं भैया? ज्ञानी जी उसे अपने ज्ञान का श्रद्धान का विषय बनाकर फिर उसके साथ क्या करते हैं? खेलते हैं, केली करते हैं, आनंदित होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं और उसे ही ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझ गए आप? रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि उसमें लीनता वही मोक्ष मार्ग है, यानी आनंद रूप पर्याय, मस्त हो जाती है उसमें आना है। पर्याय को भाई साहब अपना गायक रूप परमात्मा मिल गया और उसे क्या चाहिए था भाई साहब? अज्ञान दशा में पर पदार्थों को अपना मान रही थी
हैं, अरिहंत परमात्मा की वाणी को सुना कि भाई साहब मैं तो चेतने का भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, सुख शांति के भंडार वाला हूँ, है भाई साहब। ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का हुआ है। और फिर जिसको ऐसी पर्याय में निराकुल शांति की प्राप्ति हुई है भाई साहब, जिससे थोड़ी हुई है तो ज्यादा लेने का प्रयत्न करेगा ना, है? तो ज्ञानी जीव अब अपनी पर्याय को समझ पद्रा प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हुए अपनी पर्याय में आनंद बढ़ाते रहते हैं। क्या करते हैं? निरंतर अपनी पर्याय में सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद बढ़ाया करते हैं। और उसे ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग कहा है। क्या भाई साहब? अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वह तो संसार मार्ग है, वह दुख रूप मार्ग है। और पर्याय में भाई साहब आत्मिक आनंद वीतराग दशा की प्राप्ति होना है भाई साहब। आनंदित होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है वह पर्याय में भी भाई साहब ये रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ती चली जाती हैं, दुख की पर्याय विलय को प्राप्त होती चली जाती है और अंदर ही अंदर सुख शांति बढ़ती चली जाती है। उसे ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं उसमें लीनता वही मोक्ष मार्ग है। उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना अपने चेतने से भगवान आत्मा में, उसे ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझ गए आप? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। क्या? अपने आत्मा में अस्थि की मस्ती में मस्त रहना है भैया। पर्याय का धर्म क्या है? अरे लौकिक में पत्नी का धर्म क्या है? अपने पति के साथ में रहना। ऐसे ही अपनी पर्याय का धर्म क्या है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना। किसके साथ में रहना है? ज्ञानियों ने वो काम करके बता दिया है। ऐसा भगवान आत्मा ज्ञानियों को अप्रकट है और ज्ञानियों ने उसे अपनी पर्याय में व्यक्त कर दिया है। समझ गए आप? जो अज्ञानियों का ऐसा भगवान आत्मा जो सर्वशक्तिमान है भाई साहब अब प्रकट हो रहा है, उसे ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उस भगवान आत्मा को पर्याय में प्रकट कर लिया है। किस तरह अद्भुत काम किया है। ये वीरों का काम है, ये महावीर भगवान जैसे जीवों का काम है। ये समझ आया? ये पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले हैं भाई साहब, ऐसे नपुंसकों का काम नहीं है। ये आप बहुत बड़ा सुंदर काम करने जा रहे हो भाई साहब। अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करनी है तो कहते सबसे पहले जानो कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, कारण परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। उसके ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी पर्याय में भाई साहब परमात्मा होता ही नहीं है। तो कहते हैं जिसकी दृष्टि करना रखना और उसमें लीनता वही मोक्ष मार्ग। क्या है? अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूपी है उसमें अपनी पर्याय को स्थिर करना, उसे ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग कहा है। फिर कहते उसे कभी नहीं भूलना। क्या भाई साहब? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा भाई साहब एक समय भी विस्मरण करने योग्य नहीं है। तेरा भगवान शुद्ध अस्तित्व मात्र रूप है। कैसा है? शुद्ध अस्तित्व है कि नहीं? अस्तित्व है कि नहीं? आपकी कोई आईडी है कि नहीं है? अरे आपकी क्या पहचान है भाई साहब? कौन हो आप? हैं? अभी यहाँ आ गए भाई साहब मैं मनुष्य हूँ। अच्छा इसके बाद क्या ये मनुष्य ही बने रहोगे कि आगे भी जाओगे कि यहीं पे फिल्म खत्म हो जाएगी? फिर तिरंश गति में कुत्ता बिल्ली मारने लग जाना है भाई साहब। ऐसे ही करते रहना। अपने आप को पहचानिए। आपकी आईडी क्या? आपका अस्तित्व क्या है? आपका अस्तित्व जानने देखने वाली वस्तु है। अरे जगत में आपको भाई साहब
है। जगत में आपको प्रकृति ने आपको कैसा में ज्ञानानंद स्वरूप दिया, आपका अस्तित्व है, समझ गया। अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु। भाई साहब लोक में आपका बंटवारा इस प्रकार का है, समझ गए आप। अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, ये जो बाहर से जो दिखता है शरीर वह जड़ है, वह मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं। मेरा अस्तित्व की महिमा है। किसकी महिमा है? आपकी आईडी क्या है? नाम अनेक धराए हम कबहू न निज घर आए। हर पर्याय में जाता है भाई साहब मैं मनुष्य हूँ, त्रियंश में गया तो मैं त्रियंश कीड़ा मकोड़ा हूँ, समय का देवगति में गया तो मैं देव हूँ, नरक में गया तो मैं नारकी हूँ। क्या मैं बना कहाँ जा रहा तेरा? क्या स्वीकार कर रहे हो अपने आप को? ज्ञानी कहते हैं ना तू त्रियंश है, ना नारकी है, ना नारक है, ना त्रियंश है, ना मनुष्य है। तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्ध की जाति वाला है। क्यों है भाई साहब? ऐसे अपने अस्तित्व का परिचय करके उसमें अपनापन स्थापित करो। तो कहते हैं तेरा भगवान शुद्ध अस्तित्व स्वभाव वाला। कैसा है? पहले शुद्ध शब्द का उपयोग किया। शुद्ध का मतलब यह जिसमें परद्रव्य प्रभाव की, जिसमें मिलावट नहीं होती है। संयोग में कैसे भी शरीर के परमाणु रहते हो, पर तुम्हारा भगवान आत्मा उनसे भिन्न निराला है, उसे कभी छूता तक नहीं है, ऐसा शुद्ध है। अरे जिसमें रागादिक परिणतियों की भी मिलावट नहीं होती है। पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चयवासी के प्रकरण में यह बात बताई है, शुद्धता का बता। शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना होता है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या? पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। अपने भावों में क्या लेना? अपने ज्ञान आदि अनंत गुण ले लेना। क्या ले लेना भाई साहब? और परद्रव्य में क्या ले लेना? अरे अपने आत्मा के अलावा शरीर भी परद्रव्य है और रागादिक परिणतियां भी परद्रव्य हैं। समझ में आ गया? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, यानी अपने गुणों से अभिन्न, यह द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत तंकोत्कीर्ण है। ये तो होगी द्रव्य की शुद्धता। और पर्याय की शुद्धता क्या? औपाधिक भावों का अभाव हो जाना, क्या वितराग दशा की, आनंद दशा की, वितराग दशा की प्राप्ति होना। ये अपने पर्याय में औपाधिक भाव चल रहे हैं ना 24 घंटा, मोरा उद्देश्य के परिणाम, समझ गए ना? इनका अभाव होना एक पर्याय की शुद्धता है। तो पर्याय में शुद्धता कैसे आती है? तो वहां चले जाओ भाई साहब। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं 186वें नंबर की गाथा में, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या? जो शुद्ध जाने आत्म को, उसकी पर्याय में भी शुद्धता की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर यही बताया जा रहा कि तेरा भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है, जिसमें परद्रव्य प्रभाव और पर्याय की भी मिलावट कभी हो रही है और कभी होगी नहीं। ऐसा शुद्ध अस्तित्व वाला हूं मैं। कैसे अस्तित्व वाला हूं? आपकी आईडी क्या है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा। जैसे आप जो है विविध प्रकार की ठंडाई बनाते हो, आप ठंडाई बनाने में विविध प्रकार की चीजें डालते हो नहीं डालते हो? दूध की आपने, दूध में आपने पानी भी डाला हुआ है, दूध में आपने शक्कर भी डाली है, थोड़ा सा नमक भी टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, इलायची भी डाल दी है, अरे काजू भी डाल दिए हैं, बादाम भी डाल दिए हैं। तो ये सब मिल गए कि नहीं मिल गए? अब मिल गए क्या सब? क्यों भैया सब मिल गए कि नहीं मिल गए? अरे नहीं मिले हैं। क्या? अगर मिल जाते तो भाई साहब उनका स्वाद आपको अलग अलग से नहीं आता। यानी यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, तेरा अस्तित्व जो है शरीर के अंदर, चेतनेश्वर भगवान आत्मा
शरीर रूपी अनंत पुद्गल परमाणु हैं, कुछ रागादिक परिणतियां जो अज्ञान दशा में पैदा हो रही हैं, और तुम तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, कभी उनमें मिलावट नहीं हो रही है, तुम तो शुद्ध अस्तित्व वाले हो। कैसे हो? मिले हुए दिखने पर भी मिलावट होती नहीं है, ऐसा मैं भगवान आत्मा शुद्ध चेतने सब समझ गया। ये बताया उन्होंने मेरा भगवान आत्मा कैसा है, तो कहते शुद्ध अस्तित्व मात्र रूप है, क्या जिसमें अशुद्धता का कभी भी प्रवेश है, जिसमें परद्रव्य की मिलावट होती ही नहीं है, अशुद्धता होने की कभी गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा दे देकर विराजमान है। उसकी दृष्टि करने के लिए कहा है, किसकी? जो शुद्ध जाने आत्मा को है, शुद्धता को प्राप्त हो, यानी इस शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो अनादि अनंत शुद्ध स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, भाई साहब उसका फोटो खींचने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग सेल्फी फोटो तो खींचते ही होगे ना? अरे खींचते हो कि नहीं खींचते हो? हैं जो मेले ठेले में जाते हो, हैं भीड़ भाड़ का इलाका होता है, आप अपना ही फोटो खींच लेते हो, खींचते हो कि नहीं खींचते हो? हैं सेल्फी फोटो जिसे बोलते हैं, सेल्फी फोटो। समझ में आया? ज्ञानी भी अपना सेल्फी फोटो खींचता है। समझ में आया? ज्ञानी भी है, ज्ञानी के ऊपर ज्ञानी जो है अपने ज्ञान की पर्याय में अंदर में जो अपना शुद्ध अस्तित्व वाला वस्तु है उसका फोटो खींचता है, वो ज्ञानी है। समझ में आया? बस इतना सा काम भाई साहब करना शेष है। अपने आत्मा का ज्ञान कर लो, अपने आत्मा का श्रद्धान कर लो, और घर बैठे आप आत्मिक आनंद लीजिए। का आप आनंद लेने के लिए 24 घंटा इधर उधर घूमते हो, अनादि काल से घूम रहे हो, जिस पर्याय में जाते हो भाई साहब स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, हैं भाई साहब चक्षु इंद्री से सुख मिल जाए, मिला क्या? भगवन में जीवन घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की। क्यों नहीं मिला भाई साहब? कब से हुआ? अरे कब से हो? अनादि से हो, तो पर्याय में थोड़ा बहुत सुख मिल गया कि नहीं मिल गया? है भाई साहब, सुख अगर मिल जाता पर्याय में तो संसार में तुम नहीं होते, तो मोक्ष में होते। समझ में आया? क्योंकि पर द्रव्यों में तुम्हारा सुख नहीं है, पर द्रव्यों में तुम्हारा सुख नहीं है। ये हरियंत परमात्मा कहते कि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। क्या अब उसके पास जाना ही नहीं चाहते हो तो सुखी कैसे हो जाओगे? तुम ये बताओ। जहां तुम्हारा सुख भरा हुआ है वहां तुम जाते नहीं हो, तुम्हें उसका परिचय नहीं है, और जहां सुख कभी मिल नहीं सकता है, 24 घंटा बैरमुखी होकर पर का लक्ष्य किए हुए हो, हैं कैसे मिल जाएगी? जहां तुम्हारी चीज हो गई है वहां ढूंढोगे तो मिलेगी, कि जहां है नहीं है वहां ढूंढने लगे तो मिलेगी? बताइए आप। जहां पर आपकी चीज हो गई है वहां अगर थोड़ा देखने का प्रयत्न करोगे तो अवश्य वह तुम्हें अपनी प्राप्ति होगी। ऐसे ही ज्ञानी कह रहे हैं तुम्हारा सुख शांति तुम्हारी भार में नहीं है, तुम्हारी सुख शांति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं दे देवल में विराजमान है, तुम उसका सच्चा ज्ञान कर लो। हैं ज्ञानियों ने किया है तो भाई साहब अनंत काल के लिए सुखी हो गए हैं। कितने काल के लिए? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणम है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तेरा जो अस्तित्व है, तेरा भगवान आत्मा शुद्ध अस्तित्व मात्र रूप है। क्या? जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय की भी जिसमें मिलावट होती नहीं है, ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। उसकी तू दृष्टि कर, उसको अपने ज्ञान का विषय बना, उसे अपने ज्ञान का गेय बना, तो तेरी पर्याय में वर्तमान में ही निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाएगी, और तेरे संसार का जन्म मरण का भी अभाव हो जाएगा। तो कहते हैं तू तेरा भगवान शुद्ध अस्तित्व मात्र रूप है, उसे किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं है। कौन भूलेगा भाई साहब?
जिसे अपनी आत्मा की खबर पड़ गई है, बाहर में कैसे भी प्रसंग बनते हैं संसार अवस्था में, पर ज्ञानी कभी भी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से की दृष्टि नहीं छोड़ते हैं। समझे ना? क्योंकि वही वास्तव में हमारा संसार में जो है होने वाली दुख की पर्यायों का अभाव होता है, उसके आश्रय से, उसका लक्ष्य करने से, और वही हमें संसार सागर से पार उठाता है। इसीलिए प्रभु ने, हरिहंस परमात्मा ने हमें एक मार्ग बताया सुखी होने का, जिसका हमें परिचय करना चाहिए, उसे अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए, उसे अपनी श्रद्धा का श्रद्धेय बनाना चाहिए। ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल सुख शांति स्वरूप वाला है। भाई साहब, इस प्रकार यह एकमात्र सुखी होने का उपाय अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा को पहचान कर उसके आश्रय से कैसा में गमन करना, प्रवृत्ति करना, एक समय भी कैसे में अपनी ज्ञान की पर्याय से ओझल ना करना। बाहर में स्थितियां तो पुण्य पाप के द्वारा निर्मित होती रहती हैं, तुम उसका लक्ष्य नहीं करना। पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुजगल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ, तोरी सकल जगदंब पंद निज आत्म ध्याओ। इस प्रकार सुंदर चर्चा हमने 916वें नंबर के बोल के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयत्न किया है। आप खूब उसका विचार करना, चिंतन करना, यही वास्तव में सुखी होने का एकमात्र उपाय है, जो हमारे अनंत परमात्मा आदि ने बताया है। अभी का समय पूरा होता है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।